ओके। सबको जय मसीह। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 10 वचन से। बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो जब मैं आज ये पढ़ा था तो बहुत अद्भुत है कि जब परमेश्वर ने, है ना, कि अगर 9वां वचन बोलता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया ना। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए कुछ बातें तैयार की, आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और वो कैसे परमेश्वर ने हमें प्रकट किया? अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, 12वां वचन बोलता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, परंतु परमेश्वर की वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दिया ना। परमेश्वर ने कुछ बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, परमेश्वर ने कुछ बातें हमें दी है, और उन्हें समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है ना। यूहन्ना के 16 अध्याय में जब पढ़ते हैं 13 और 14 वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मेरी बातें सिखाएगा। यूहन्ना के 15:26 वो मेरे बारे में गवाही देगा, है ना। वो हाँ क्या है, हम पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में हमें गवाही देता है, हमें यीशु मसीह की बातें सिखाता है, हमें वचन सिखाता है, परमेश्वर के वचन को हमारे लिए प्रकट करता है। ये वही आत्मा है जिसने इस वचन को लिखा है, और वही आत्मा हमें क्या करता है, समझने के लिए हेल्प करता है। वही पवित्र आत्मा है जो सृष्टि के निर्माण के समय से था। वही आत्मा जिसने क्या है, हमारा चुनाव किया, जो हमें वरदान देता है। हाँ, वही आत्मा है जो हमारे अंदर सामर्थ के काम करता है, हमारे द्वारा सामर्थ के काम करता है। और वो आत्मा है जो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति, जो अनंत से है, वो अनंत का आत्मा है, वो अनुग्रह का आत्मा है, वो परमेश्वर है। पतरस बोलता है वो परमेश्वर है। जब हनन्याह और सफीरा ने पाप किया तो पतरस बोलता है, हे शैतान हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा परमेश्वर से झूठ बोले? हाँ, वो परमेश्वर है, और वही परमेश्वर हमें क्या, हमारे लिए बातें क्या है, खोलता है, वो समझ देता है, वो हमारे लिए निवेदन करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। रोमियो का 8:14 बोलता है कि परंतु जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं, और वही आत्मा हमारी अगुवाई करता है, और वही आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। हाँ, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा आहें भर भर के क्या करता है, प्रार्थना करता है, ऐसी बातें जो बयान से बाहर है। हाँ, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है, निवेदन करता है, वो हमारे साथ होता है। लेकिन सोचिए, कई बार हम उसके साथ नकारात्मक हो सकते हैं, हम उसे शोकित कर सकते हैं, हम उसे बुझा सकते हैं, हम उससे परख सकते हैं। कई बार लोग परखते हैं, जैसे हनन्याह और सफीरा ने परखा, लोग उसकी इस निंदा करते हैं। उसकी निंदा कब होती है? जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जब हम उसका इनकार करते, वो हमसे बात करना चाहता है लेकिन हम उसकी नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करें, पवित्र आत्मा की निंदा करें। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे छाप लगी है, मुहर लगी है। इफिसियों का 1 अध्याय 13 वचन बोलता है 13 और 14 में, कि उस पवित्र आत्मा की वजह से, उस प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की तुम पे क्या है, छाप लगी है। वो बयाने में हमें दिया गया है। हाँ, वो बयाने में दिया गया, वो बयाना के तौर पे यीशु मसीह की हम दुल्हन हैं, वो हमारे लिए सगाई की अंगूठी के समान है, वो बयाना है। यीशु मसीह हमें लेने आएगा, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमसे बातें करना चाहता है। लेकिन कई बार हम उसकी न सुन के हम उसे शोकित करते हैं। हाँ,
पहला थिस्सलुनीके 5:23 बताया, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। जहाँ अगर ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ेगा, बुझाने का मतलब होता है निष्क्रिय कर देना, उससे ढक देना, है ना। हम कैसे उसके साथ संबंध में जीते हैं। डॉक्टर स्टीवन ने बुकलेट लिखा है, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध कैसा है। परखिए अपने आप को, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध कैसा है। कितनी बार आपने उसे शोकित किया, कितनी बार हमने शोकित किया, कितनी बार उसकी आवाज़ को नहीं सुना। हाँ, वो व्यक्ति जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे लिए निवेदन करता है, उसकी आवाज़ को सुनना, क्योंकि वो हमसे बात करना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देता है। हाँ, बहुत अद्भुत है कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया गया है, वो हमेशा से हमारे लिए है ना परमेश्वर। हाँ, बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमें यीशु की बातें सिखाता है। हाँ, जो हमारे लिए है सहायता के लिए। हर इंसान को सहायता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस दुनिया में जब लोग सहायता की बात करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं डिफ़िकल्टी में, लेकिन पवित्र आत्मा हमें किसी भी डिफ़िकल्टी में नहीं छोड़ता। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वादे हाँ और आमीन में है ना। सो बहुत अद्भुत है। तो उसके वादे में, उसके वचन में बने रहिए, पवित्र आत्मा की सुनिए, वचन से सुनिए। और वचन क्या बोलता है कि हमने संसार के नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा पाई है, जो परमेश्वर की ओर से, ताकि उन बातों को जाने जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। शारीरिक बातें, शारीरिक मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है। और परमेश्वर ने हमें वो समझने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। वो परमेश्वर है जो हमें सारी बातें समझाता है। वो परमेश्वर है जिसने बातें लिखा है, और उसकी बातें शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता, है ना। परमेश्वर ही समझ सकता है। जैसे बताया है वचन, है ना, कि मनुष्य की कौन किसी मनुष्य की बात ना आत्मा की बातें समझ सकता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा। उसी तरीके से परमेश्वर की गुण बातें कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की गुण बातें समझता है और हमें समझाता है ना। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है कि उससे संबंधित सभी बातें हमें सिखाए और हमारा मार्गदर्शन करे, और हमें यीशु की गवाही देता है और ये बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, वो हमारे लिए निवेदन करता है, वो हमारा सहायक है। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।